अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये चौथी क्लास में हम उर्दू का जो सबक था हवाई जहाज़, उसको हमने कुछ पढ़ा था और कुछ बाकी रह गया था। तो मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि हमने हवाई जहाज़ के बारे में क्या पढ़ा था। कि हवाई जहाज़ परिंदों की तरह हवा में उड़ता है, इसे न सड़क की ज़रूरत पड़ती है न पुल की। तो ये जो घंटों का सफ़र है वो मिनटों में, और जो दिनों का सफ़र है वो घंटों में इससे पूरा किया जा सकता है। इसमें गैसोलीन, पेट्रोल का इस्तेमाल होता है जिसे जो इसे चलने में मदद देता है। फिर उसके बाद इसकी जो थी क्या बोलते हैं, बनाने की, जो ये इजाद करने की जो इसकी दास्तान है वो बड़ी दिलचस्प है। पहले गुब्बारों में हवा भरी गई, फिर उनको उड़ाया गया, फिर वो कामयाब नहीं हुए। फिर एक साइंसदान फ्रांसीसी आया, फिर उसने गुब्बारे में हवा भरी, फिर उसको उड़ाया और वो इसमें किसी हद तक कामयाब हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जब हवा में उड़ते थे तो हवा इसे धकेल कर कहीं से कहीं ले जाती थी, कंट्रोल नहीं था। लेकिन सबका जो शौक था, जो ये कि भाई हवा में उड़ा जा सके, किसी इसके लिए कुछ ना कुछ करना है। तो ठीक इसी तरह 1890, ये हमारा जो सफ़ा नंबर 65 है और जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से आगे हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं, 1890 ईस्वी के आसपास एक जर्मन माहिर ने ग्लाइडर बनाया। जर्मनी का एक साइंसदान ही था जिसने ग्लाइडर बनाया। ग्लाइडर भी हवा में उड़ने वाला। वो उसको ऊपर से लगाते हैं, एक कपड़ा होता है तारपुलिन जैसी, तो फिर उसके नीचे रस्सी, उसके नीचे चेयर बना के फिर उसको हवा में उड़ाया जाता है। माफ कीजिएगा। तो जर्मन माहिर ने ग्लाइडर बनाया और इसमें उड़ान भरने की कोशिश की। इस ग्लाइडर में कोई इंजन ना था, उसमें इंजन नहीं लगाया गया था। तो फिर जब उसने वो ग्लाइडर बनाया तो उसमें उसने उड़ने की कोशिश की। उसने ग्लाइडर के लिए एक इंजन बनाने की भी कोशिश की, गो कि वो इसमें कामयाब ना हो सका। फिर भी हवाई जहाज बनाने की जानब ये एक अहम कदम था। तो यहाँ से जब उसने ग्लाइडर बनाया, वो हवा में उड़ाने की कोशिश की, फिर उसमें इंजन डालने की कोशिश की। इंजन तो ना बन सका, लेकिन हवाई जहाज के बनाने के लिए जो कदम थे वो शुरू हो गए थे। जहाज बनाने के इस काम को राइट ब्रदर्स ने आगे बढ़ाया। सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिसको इसका जहाज बनाने का जिस सहरा जो जाता है वो सिर्फ राइट ब्रदर्स को जाता है। राइट ब्रदर्स जो अमरीकी भाई थे, वो आगे चल के हम आपको बताएंगे कि वो क्या थे। तो वो क्या काम करते थे, वो साइकिलों का काम करते थे और रंग करते थे। वो देखा पेंटर, तो वो काम करते थे। उनके पास हर किस्म के पुर्जे आते थे, फिर वो उनको जोड़ जाड़ के कुछ न कुछ बनाने चाहते थे। तो ये जो राइट ब्रदर्स थे, अमेरिका के रहने वाले दो भाई थे। उनमें एक का नाम विल्बर राइट और दूसरे का अर्वल राइट था। तो इन दो का नाम आपको पता लग गया, विल्बर राइट और दूसरे का अर्वल राइट था। शुरू में वो रंग साज थे, वही मैंने कहा आपको, वो पेंट करते थे, पेंटर थे। फिर उन्होंने साइकिल बनाने का एक कारखाना खोला। दोनों भाई मुख्तलिफ किस्म के कल पुर्जे बनाने में माहिर थे। कल पुर्जे किसे बोलते हैं, मशीन के पुर्जे, ठीक है। दोनों की ख्वाहिश थी कि वो हवा में उड़ सके। हवा में उड़ने के लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की, फिर तरह तरह के तजर्बे किए। काफ़ी तजर्बे करने के बाद वो ग्लाइडर के इनके लिए इंजन बनाने में कामयाब हुए। वो जो जर्मन साइंसदान था, उससे जब ग्लाइडर का इंजन नहीं बना, लेकिन ये कामयाब हो गए। फिर क्या होता है, 1903 में वो इस ग्लाइडर की मदद से कुछ देर के लिए हवा में उड़ सके। फिर उन्होंने उड़ाया 1903। ये इंसान की पहली कामयाब उड़ान थी। हवा में उड़ने वाली ये मशीन किसी वजह से खराब हुई। राइट ब्रदर्स ने उसे ठीक करने के लिए अनथक कोशिश की। उन्होंने दूसरा जहाज बनाया, कोशिशें जारी रखी और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। इस तरह राइट ब्रदर्स को हवाई जहाज का मुवज्जिद कहा जाता है। मुवज्जद किसे कहते हैं, मुवज्जद या मुवज्जद। मुवज्जद अल्फाज माने
मुवज्जद कहते हैं ईजाद करने वाले को, मीम वाओ जीम दाल। मुवज्जद हो गया ईजाद करने वाला, कोई नई चीज लाने वाला, ठीक है। उनकी इस इजाद की बदौलत दुनिया के अक्सर ममालिक एक दूसरे से जुड़ गए। अब हम महीनों का सफर घंटों में और घंटों का सफर मिनटों में तय कर सकते हैं। हवाई जहाज साइंस की दुनिया में एक तारीखी इजाद है। हवाई जहाज के बारे में हमने पढ़ा, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किस किस ने इसमें कोशिश की और लास्ट पे किसने इसको कामयाबी से हवा में उड़ाया, वो राइट ब्रदर्स थे। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन एक दो ले लेते हैं, वो आपको थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको सबक जो है वो समझ आया या नहीं आया। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, जर्मन माहिरीन ने ग्लाइडर किस सन में बनाया, किस सन में बनाया था? 1890 में। जवाब क्या आ गया? 1890 में। यह आप लिखेंगे यहां पे 1890 ईस्वी में, ठीक, समझ गए। उसके बाद जो है हम लिखेंगे सवाल नंबर 2, राइट ब्रदर्स के असली नाम क्या है? असली नाम क्या है? ये आपको चेक करने के लिए मैं उस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, या कॉपी पे भी लिख सकते हैं। तो जवाब में एक का नाम था विल्बर राइट, विल्बर राइट, और दूसरे का नाम था अर्वन राइट, अर्वन राइट, ठीक। ये आ गया आपका 2 क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से। ये मैं साफ कर देता हूं, वीडियो है आपके पास, या आप रिपीट करके आप क्वेश्चन को सुन सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और, जब ग्लाइडर का इंजन जो है वो बनाया, तो उससे पहले जो ग्लाइडर बना था बगैर इंजन का, वो किस सन में हुआ? राइट ब्रदर्स ने किस सन में बनाया था? सवाल एक ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ग्लाइडर से भरी गई पहली कामयाब उड़ान कब हुई? शाबाश, कब हुई? 1903 में। वेरी गुड, 1903 में। शाबाश, ये राइट ब्रदर्स ने इसको उड़ाया था। ये आपको, ये जो क्वेश्चंस थे आपके हो गए। तो अब इसके जो किताब के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, वो आप खुद करेंगे। मैं यहाँ पे आपको सवाल नंबर 1 है, पूछ लेता हूं, जरूरत पड़ी तो लिखा भी दूंगा, मैं जवाब लिखूंगा खाली, ठीक है। हवाई जहाज को किसने इजाद किया? किसने इजाद किया? राइट ब्रदर्स ने। अभी आपने पढ़ा, लिख देते हैं, चलो, राइट ब्रदर्स ने, ठीक। छोटा छोटा जवाब लिखो। हवाई जहाज के क्या क्या फायदे हैं, ये तो आपको पता ही है, ये हमने कल पढ़ा था। जवाब नंबर 2, हवाई जहाज से घंटों का सफर मिनटों में किया जाता है, किया जाता है। इसके अलावा और कहां कहां इस्तेमाल होता है हवाई जहाज? इसके अलावा जंग में भी
हवाई जहाज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप इसके साथ और भी ऐड कर सकते हो अपनी किताब से जो आपको ठीक। बस ये दो क्वेश्चन बहुत हैं, दो तीन मैंने पहले कराए सबक से, तो आपको अब ये समझ आ गया होगा कि हवाई जहाज के किस तरह बना, इसमें किन किन लोगों का साथ था, कोशिश थी। तो इसमें अब जो बन गया है तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, इसमें गैसोलीन पेट्रोल इस्तेमाल होता है, और ये हवा में ऊंचा उड़ता है परिंदों की तरह, इसे सड़क की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे पुल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये परिंदों की तरह हवा में उड़ता है। और बहुत कारामद है, जब लोग महीना महीना लग जाते थे एक सफ़र को, तो आज ये सफ़र घंटों में मिनटों में पूरा किया जाता है। और जब जंग होते हैं दो मुल्कों के दरमियान तो ये काफ़ी कारामद साबित होता है, बहुत सारी चीज़ों को इधर ले जाने में उधर ले जाने में, ठीक है ना। तो ये सब, और इसको जब बनाया तो पहले गुब्बारा बनाया, फिर उसके बाद उसमें हवा भरी, फिर वो सिमत बदल गया, हवा से धक्का खाया, इधर गया उधर गया, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं बनी। फिर उसके बाद जर्मन एक माहिरीन ने ग्लाइडर बनाया, ग्लाइडर में इंजन वो बना नहीं सका। फिर उसके बाद राइट ब्रदर्स आए, जिनको इनका मतलब मुवज्जद कहा जाता है, यानी ईजाद करने वाले का, जहाज़ को ईजाद करने वाला कहा जाता है। फिर वो आए, फिर उन्होंने उनको, पहले वो पेंटर थे, रंग करने वाले थे, फिर उन्होंने साइकिल का कारखाना खोला। फिर कल पुर्जे बनाना, यानी कोई भी पुर्जा जो पुराना लेके उसको जोड़ जाड़ के फिर एक अच्छे पुर्जे में उसको शक्ल देना, वो उनका काम था, वो बहुत काबिल लोग थे। फिर उन्होंने ये शौक उनमें पैदा हुई कि हवा में किस तरह उड़ा जा सके, तो फिर वो उड़े। उन्होंने ग्लाइडर के लिए इंजन बनाया, थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े, वो पहली कामयाब उड़ान थी 1903 में। फिर उसके बाद हवाई जहाज़ की तरफ उसको मतलब उसको बनाने की तरफ जो था वो पहला कदम वो सही साबित हुआ। फिर आज जो है हमारे पास जहाज़ की मुख्तलिफ शक्लें हैं, हम उस पर सफ़र भी करते हैं, तो बहुत सारे कामों में वो इस्तेमाल भी होता है। उम्मीद है आपको ये सबक पसंद आया होगा और समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस कीजिए, आप इसके मुश्किल अल्फाज को लिखिए और उनको याद कीजिए, और उसके बाद अपनी कॉपी पे इनको उतारिए और अच्छे से इसको पढ़िए। ओके, अस्सलामु अलैकुम।